Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 10, 18th century political formation, NCERT class 7 history. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. After Aurangzeb's death 1707, the Mughal Empire started to decline. मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल अम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. पॉलिटिकल अथॉरिटी वीकेंड, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो भी वीकेंड हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी. नोबल्स, गवर्नर एंड लोकल रूलर्स बिकम इंडिपेंडेंट, और जो नोबल्स थे, गवर्नर्स थे, लोकल रूलर्स थे वहाँ पर, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे. 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, और 18th सेंचुरी में क्या देखा गया, जब मुगल अम्पायर ऑब्वियसली डिक्लाइन हो गया तो राइज ऑफ न्यू स्टेट शुरू हो गए. क्राइसिस इन द मुगल अम्पायर. क्राइसिस क्या थे मुगल अम्पायर में? फर्स्ट, सक्सेसर ऑफ औरंगजेब व वीक रूलर्स. जो सक्सेसर थे, मतलब जो औरंगजेब के बाद के थे, वो वीक रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. तो ये भी एक रीज़न था मुगल अम्पायर के डिक्लाइन होने का, क्योंकि जो उसके औरंगजेब के बाद जो रूलर्स थे वो वीक थे. कोर्ट नोबल फॉट फॉर पावर. जो कोर्ट नोबल्स थे वो लड़ाई करने लग गए पावर के लिए. अम्पायर बिकेम अनस्टेबल. तो जो अम्पायर था वो अनस्टेबल हो गया. गवर्नर, सूबेदार्स एंड ज़मींदार्स बिकम इंडिपेंडेंट इन प्रोविंसेस, और जो उनके प्रोविंसेस थे वहाँ पर गवर्नर्स और ज़मींदार जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे. नादिर शाह 1739 इन्वेडेड दिल्ली, और जो नादिर शाह था 1739 में उसने इन्वेडेड किया दिल्ली पर. लूटेड की वेल्थ के लिए ही आए थे ऑब्वियसली. अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1761 अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स. अहमद शाह अब्दाली ने भी इंडिया पर बहुत बार अटैक किया. मुगल एम्परर्स लॉस्ट बोथ अथॉरिटी एंड रेवेन्यू, और जो मुगल एम्परर था अथॉरिटी भी चली गई और रेवेन्यू भी चला गया. एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स. अब हम बात करते हैं न्यू स्टेट के एमर्जेंस की. हिस्टोरिकन्स क्लासीफाई देम इनटू 3 ग्रुप्स, और हिस्टोरियंस ने उनको किस 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया. फर्स्ट, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस. ओल्ड मुगल प्रोविंसेस फर्स्ट है. गवर्नर बिकम इंडिपेंडेंट रूलर. उस टाइम पे जो गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे. दो, दे स्टिल यूज्ड मुगल नेम. अभी वो मुगल नेम यूज करते थे. एग्जाम्पल, अवध फाउंडेड बाय सादत खान, हैदराबाद फाउंडेड बाय असफ झा, बंगाल मुर्शिद कुली खान. मतलब अवध फाउंडेड बाय सादत खान, हैदराबाद फाउंडेड बाय असफ झा, बंगाल मुर्शिद कुली खान. सेकेंड, वतन जागीर्स ऑफ राजपूत. राजपूत किंग एस्टैब्लिश पावरफुल स्टेट्स इन राजस्थान. जो राजपूत किंग थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया पावरफुल स्टेट्स राजस्थान में. एग्जाम्पल, अंबर जयपुर, जोधपुर उदयपुर. दे हैड ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड आर्मी. इनकी फोर्ट्स भी जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और आर्मीज भी. थर्ड, इंडिपेंडेंट किंगडम. न्यू स्टेट अराउज आउट ऑफ मुगल डिक्लाइन. जैसे ही मुगल डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, वैसे ही न्यू स्टेट जो थे वह शुरू हो गए, मतलब न्यू स्टेट बनना शुरू हो गए थे उस समय पर. एग्जाम्पल, मराठास अंडर पेशवा स्प्रेड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. सिख अंडर बंडा बहादुर. लेटर 12 मिसल यूनिट्स यूनाइटेड अंडर रंजीत सिंह. तो ये भी हुआ कि रंजीत सिंह के अंदर सिख जो थे अंडर बंडा बहादुर के अंदर रंजीत सिंह ने भी एक नया, कह सकते हो, इंडिपेंडेंट किंगडम शुरू किया था. जैसे मराठा ने पेशवा के अंडर, वैसे सिख ने भी. जाट पावरफुल इन दिल्ली आगरा रीजन, कैपिटल एट भरतपुर. और जाट्स जो थे ये भी एक दिल्ली आगरा रीजन में पावरफुल हो गए थे, और कैपिटल इनकी क्या थी? भरतपुर. इकोनॉमी एंड सोसाइटी. फर्स्ट, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस ऑफन फेस्ड हैवी टैक्सेस. और जो पीजेंट और आर्टिसंस थे उन्हें बहुत बार हैवी टैक्सेस फेस करना पड़ता था. लोकल चीफ कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर देमसेल्फ. और जो लोकल चीफ थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू अपने लिए. ट्रेड एंड क्राफ्ट वर डिस्टर्ब्ड बाय वॉर. जो ट्रेड और क्राफ्ट था वो डिस्टर्ब था वॉर से. रीजनल कोर्ट स्टिल पैट्रोनाइज्ड आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. और जो रीजनल कोर्ट्स थे वो किससे पैट्रोनाइज थे? आर्ट से, लिटरेचर से एंड आर्किटेक्चर से. इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन डिटेल. हैदराबाद. हैदराबाद क्या था? डेक्कन, फाउंडेड बाय असफ जाह. निज़ाम उल मुल्क पावरफुल बट फेस्ड मराठा इन्वेजन. पावरफुल तो थे लेकिन इन्होंने मराठा इन्वेजन फेस किया. अवध लखनऊ फाउंडेड बाय सादत खान
adopted efficient revenue system. Bengal, Murshid Quli Khan became Nawab, controlled trade and revenue, independent in practice. Marathas, under Shivaji's successor and Peshwa, spread power from Pune to large part of India. Now, Sikhs. Sikh Guru Gobind Singh created Khalsa 1699 में. After his death, Sikh organized into missiles military groups. Ranjit Singh united Punjab into a strong kingdom 1799. Ranjit Singh ने united Punjab into a strong kingdom 1799 में. Jat organized peasants and warriors. Suraj Mal was a strong leader, controlled Delhi, Agra region. आई होप आपको क्लास समझ आई होगी. क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.